तीनों चीजें एक साथ ही जुड़ी हुई है ना, फैटी लिवर, आईबीएस एंड सिरोसिस या सोरियोसिस। हाँ, तीनों चीजें। सोरियोसिस। हाँ, सोरियोसिस। तीनों चीजें एक ही साथ जुड़ी हुई। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे कि केमिकल अगर आप स्किन के साथ रगड़ लो, स्किन पे केमिकल रगड़ लो, तो जलन होगा ना। उस जलन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। सारे ही केमिकल इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो जब भी आप शरीर के अंदर केमिकल या इस तरीके की कोई भी चीज डालें जो इन्फ्लेमेटरी हो, तो लिवर में भी जलन होगी। आपकी आंतों में भी जलन होगी। आंतों का जो माइक्रोबायोटा है, जो जीवाणु है आपकी आंतों में, वो मरने लग जाएंगे। और ये इन्फ्लेमेशन आपके गट का ऊपर की लाइनिंग, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लाइनिंग, को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो गट में भी जलन आएगी, जिसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं, आईबीएस। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, लिवर में जब इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो लिवर फैट क्रिएट, आपके जलन होगा तो घी लगा लो, थोड़ा कम हो जाता है जलन। तो लिवर भी फैट क्रिएट करेगा, घी लगाएगा जलन कम करने के लिए, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। सोरियोसिस का मतलब यह होता है कि अनवांटेड चीजें स्किन तक पहुंच रही हैं। यानी मेटाबॉलिज्म खराब है, लिवर खराब तो मेटाबॉलिज्म खराब, गट खराब तो मेटाबॉलिज्म खराब, अब वो स्किन तक पहुंच गया। तीनों जुड़े हुए हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। गूगल है आपके पास में, फिर तो गूगल में भी थोड़ा पढ़ के आप थोड़ा एक स्टोरी बनाओ, प्रॉपर स्टोरी जो समझ में आए, ये इस वजह से हो रहा है। तो ये तीनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, फैटी लीवर कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना होगा? फैटी लीवर गलत नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, फैटी लीवर गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपके शरीर में, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ेगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है? पहली चीज क्या करनी है? आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से आपका लिवर, गट, ये दोनों पे असर आए और ठीक होना शुरू हो जाए। ये सोरियोसिस जो है ना, वो एंड रिजल्ट है, आखिरी में स्किन पे आया। मगर जड़ तो खत्म करो, मेटाबॉलिज्म ठीक करो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी लंबी आप सांस ले सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा रोक पाए, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो। वो सभी में कमजोर हो गया है, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। कोई दवाई ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं कर सकती, कोई फूड नहीं कर सकता। भोजन खा के आप कमजोर ही होते जाते हैं पूरे जीवन में, ताकतवर नहीं बनते। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया तो सुपर ह्यूमन नहीं बना, कमजोर बन गया। तो भोजन सपोर्ट है, भोजन आपके बल को नहीं बढ़ाता। मेडिसिन कोई भी आपके बल को नहीं बढ़ाती। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म कोई भी चीज आपको नहीं बढ़ा पाएगी। आपके खुद अपने शरीर पे काम करके इसको बढ़ाना पड़ेगा, कुंभक करके बढ़ाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला रहता है, टाइट रहता है, वो कुंभक करते ही कम हो जाएगा। फैटी लिवर तो सबका ठीक होगा ही होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल आराम से नॉर्मल आने लग जाएंगे। ये होने के बाद आपने क्या किया? सोरियोसिस का जो रूट है, जड़ है, उसको खत्म कर दिया। स्किन पे चेंज आने में काफी टाइम लग सकता है, मगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम अगर आपने हटा दी तो आपने एक्चुअली उसका इलाज कर दिया। कॉस्मेटिक, केवल कॉस्मेटिक चेंज बाकी है। कॉस्मेटिक चेंज को बहुत टाइम लग सकता है, तो उस पे जाने की बजाय आप जड़ को खत्म कर दें, तो सोरियोसिस का जो आगे चल के तकलीफ आएगी उससे, या बढ़ेगा, वो सब खत्म हो जाएगा और फैटी लीवर और आईबीएस ठीक हो जाएगा।